दोस्तों नमस्कार। इस नई सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। इस पूरे सीरीज़ के अंदर हम धीरे-धीरे ऑप्शंस ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे ये आया है, कॉल पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइसेस क्या होता है, देन जो ऑप्शन गीक्स होते हैं वो क्या है और कैलकुलेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ के अंदर धीरे-धीरे समझेंगे। तो एक-एक करके हर एक वीडियो को देखिएगा। हर एक वीडियो एक मतलब जो ये वाला वीडियो है ना, ये कुछ न नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है लिंक होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो जो है पिछले 2 वीडियो के साथ लिंक होगा। तो एक स्टोरी जैसे जो है हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे धीरे-धीरे, राइट? सो इसका रीज़न क्या है, देखिए जब भी हम कोई चीज़ करने जा रहे हैं ना, तो हमें उसकी बेसिक से बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए। जैसे अगर आज के ज़माने में मैं पूछूँ कि ऑप्शंस ट्रेडिंग होता क्या है? तो सब लोग बोलेंगे कि कॉल खरीदना, पुट खरीदना, लेकिन उसकी एक्चुअल जो मीनिंग है ना? कैसे वो आया है, क्या रीज़न है, सारी चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। अगर अगर एकदम जड़ से हमें पता हो चीज़ें, तो ही हम उसके अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे हम स्कूल में जब हम थे, है ना? तब हमने सबसे पहले एबीसीडी जो है वो करना सीखा, है ना? कैसे उसको बोलना है, कैसे उसको लिखना है, फिर जाके हम जो है उसको धीरे-धीरे जो है मास्टर कर के हमने जो है सेंटेंस बनाना सीखा, वर्ड्स बनाना सीखा, फिर सेंटेंस बनाना सीखा, फिर हम बोलना सीखे। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग कोई भी काम ले लो दुनिया का, आपको सबसे पहले उसकी जड़ जड़ से जो है स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो अगर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग को लिखूँ यहाँ पे, है ना? OPTIONS ऑप्शंस, राइट? ऑप्शंस ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग का मतलब तो आपको पता है, ट्रेडिंग का मतलब क्या है? कुछ बाई एंड सेल करना। मैं अगर सिंपल शब्दों में बताऊँ, तो कुछ बाई करना या कुछ सेल करना, उसको ही हम ट्रेडिंग बोलते हैं, है ना? बेसिकली बिज़नेस करना, राइट? तो ट्रेडिंग का मतलब तो हमें पता है, लेकिन ऑप्शंस का मतलब क्या है? ऑप्शंस ट्रेडिंग 2 वर्ड से बनती है, एक तो है ऑप्शंस, एक तो है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का मतलब तो हम सबको पता है ना? बट ऑप्शंस का मतलब क्या है? अगर ऑप्शन को आप जो है गूगल करोगे, है ना? कि व्हाट इज़ ऑप्शंस इन हिंदी, राइट? ऑप्शंस की मीनिंग क्या है हिंदी में? तो वहाँ पे आपको लिखा आएगा कि ऑप्शंस की जो मीनिंग है हिंदी में, वो विकल्प है, राइट? ऑप्शंस की मीनिंग क्या है? विकल्प। तो विकल्प मतलब क्या? चॉइसेस। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, मार्केट आपको चॉइसेस देती है, विकल्प देती है ना? कि आप इन चॉइसेस के ऊपर काम कर सकते हो। वो चॉइसेस क्या है, उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक्स नाम का इंसान, ठीक है? एक्स नाम का इंसान है, नाम उसका एक्स है। तो वो क्या कर रहा है, वो नौकरी करता है या जॉब करता है या बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, ठीक है? तो वो अपने आसपास में देख रहा है कि उसके जो रिलेटिव्स वगैरह है, फैमिली मेंबर्स वगैरह है, दोस्त वगैरह है, सब लोग कहीं न कहीं शेयर मार्केट के अंदर कहीं न कहीं पैसा लगाते हैं, है ना? और पैसा कमाते भी हैं। तो उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि नहीं, मैं भी अभी शेयर मार्केट के अंदर क्या करूँगा, पैसा लगाऊँगा, मुझे भी पैसा चाहिए। मुझे भी पैसा कमाना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने कहीं न कहीं से ऐसे जो सैलरी वगैरह है वहाँ से थोड़ा-सा सेव किया, इधर-उधर से थोड़ा-सा पैसा लिया और 15,000 उसने जुगाड़ कर लिया, ठीक है? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए लेके उसने क्या किया, वो आ गया मार्केट के अंदर, ठीक है? अब मार्केट के अंदर आने के बाद क्या हुआ कि सब लोग बोलने लगे, जैसे होता है ना कि जब हम मार्केट के अंदर आते हैं पहले-पहले सबको ही ज्ञान फैलता है कि ये देखो ये शेयर अच्छा है, ये ऊपर जाएगा, वो शेयर अच्छा है, ये ऊपर जाएगा, इसका फंडामेंटल अच्छा है, इसका चार्ट अच्छा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें लोग बोलते हैं। तो वैसे ही हवा-हवा में उसका कोई दोस्त वगैरह था, उसने बोल दिया कि भैया एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा बैंक है। इंडिया का सबसे टॉप बैंक है। मैं ऐसे किसी शेयर का नाम नहीं लेना चाहता पर्सनली, बट एज़ एन एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए कि ठीक है, या फिर एक्स स्टॉक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या एक्स बैंक का स्टॉक, तो ये बहुत अच्छा जो है स्टॉक है, तो इसके अंदर इन्वेस्ट कर दे, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो उसने क्या किया, 15,000 रुपए लेके आया था। तब मान लेते हैं कि वो कहीं न कहीं इस पॉइंट के आस-पास आया मार्केट के अंदर, ठीक है? इस पॉइंट के आस-पास कितना चल रहा था, 1600 रुपए के आस-पास चल रहा था, है ना? इसको 1500 पकड़ लेते हैं फॉर द राउंड ऑफ, या इसको 1600 कर लेते हैं। 1600 रुपए 16,000 रुपए लेके वो आया और 1600 रुपए के आस-पास क्या चल रहा था, एचडीएफसी बैंक का प्राइस चल रहा था। तो उसने क्या किया, उसने उठा के 16,000 रुपए पूरा का पूरा लगा दिया। मतलब कितना, अगर उसके पास एक-एक शेयर का प्राइस कितना है, एक-एक शेयर का प्राइस है आपका 1600 रुपए और उसके पास है 16,000 रुपए। तो उसने क्या किया, 10 शेयर खरीद लिए। कितना शेयर? 10 शेयर खरीद लिए। 10 शेयर खरीद लिए। अब मान लेते हैं उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, ठीक है? बहुत अच्छी थी और उसने कहीं न कहीं इन किसी पॉइंट के आस-पास एंट्री किया था। यहाँ पे भी नहीं, नॉट हियर, ठीक है? उसने एंट्री किया कहाँ पे? बिल्कुल इस पॉइंट के आस-पास और कुछ ही हफ्तों के अंदर जो है शेयर प्राइस क्या हुआ, धीरे-धीरे ऊपर जाने लगी। 1600 से 1700 आ गई, 1700 से 1800 आ गई। मतलब लगभग-लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे आ गया। कितने में? 1:5 मंथ्स के अंदर, ठीक है? 1:5 मंथ्स के अंदर। तो उसने लिए थे 10 शेयर और ₹200 का जो है यहाँ पे मुनाफ़ा चल रहा है। मतलब इंटू 200 अगर करेंगे, 200 पॉइंट्स का मूव आया, तो कितना प्रॉफ़िट चल रहा है? ₹2,000 का प्रॉफ़िट उसको हो गया, ठीक है? कितना प्रॉफ़िट हुआ? ₹2,000 का। टाइम कितना लगा? 1.5 मंथ्स। अब जब उसने प्रॉफ़िट को बुक किया, ठीक है? तो उसका कैपिटल कितना हो गया? लगभग-लगभग 18,000 ठीक है? लेकिन उसके दिमाग में एक ख़्याल आया कि भैया मैंने 16,000 रुपए लगाए,
डेढ़ महीना ऑलमोस्ट वेट किया, 2000 रुपए कमाए। तो इससे तो कुछ खास बनने वाला है नहीं। मतलब शेयर मार्केट तो फिर ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा लेके आना पड़ेगा, है ना? 16,000 नहीं, मुझे तो 16 लाख चाहिए, तब जाके जो है मुझे एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो उसके मन में ये ख्याल आने लगा, ठीक है? तो वो पूरा हताश हो गया कि अब करना क्या है? ये जो 2000 प्रॉफिट मैंने बनाया है डेढ़ महीने के अंदर, ये तो मुझे डेली का चाहिए, पर डे। पर डे मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है। ये 1.5 मंथ्स के अंदर मैंने जो कमाई, तो मुझे डेली का चाहिए। इससे तो काम नहीं बनने वाला और पैसा मेरे पास है नहीं। तो फिर दूसरी ओर से, है ना? दूसरी ओर से जवाब आता है मार्केट से कि आप टेंशन मत लीजिए। मार्केट कह रहा है अभी कि आप टेंशन मत लीजिए, हमारे पास जुगाड़ है, हमारे पास विकल्प है, हमारे पास ऑप्शंस है, हमारे पास चॉइसेस है। आप विकल्प को चुन सकते हो। तो वो बोलता है कि कैसा चॉइस है आपके पास? क्या विकल्प है? क्या चुनना है मुझे? तो मार्केट कहता है कि आप एक काम करो, आपके पास 16,000 रुपए। अब 16,000 रुपए में अगर आप शेयर खरीदोगे तो प्रॉफिट तो इतना ही होगा भैया, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। तो आप एक काम करो, आपको मैं शेयर, आप खरीदो मत, मैं क्या करूँगा, आपको शेयर रेंट पे दूँगा। क्या करूँगा, शेयर रेंट पे दे दूँगा। जैसे होता है ना कि हम अगर किसी घर किराए पे लेते हैं, है ना? तो घर किराए पे ले लिया, 1 महीने का हमने जो है 1 महीने रहे हम, 1 महीने का किराया दिया, फिर 1 महीना रहे, फिर 1 महीने का किराया दिया। तो मार्केट क्या कह रहा है? मार्केट कह रहा है कि आप शेयर को खरीदो मत, अब शेयर शेयर को किराए पे लो और उसका एक रेंट दे देना मुझे। तो उसने बोला ये तो बढ़िया है। तो मार्केट बोलता है कि हाँ, बढ़िया तो है, बस रेंट चाहिए, रेंट दे दो और शेयर खरीद के ले जाओ। तो उसने बोला ठीक है भैया। तो ये जो रेंट होता है, जो मार्केट माँग रहा है कि नहीं मुझे रेंट चाहिए, मुझे रेंट दो और मैं आपको शेयर रेंट पे दे दूँगा, किराए पे दे दूँगा, बस मुझे एक प्राइस चाहिए, रेंट चाहिए। ये जो जैसे हम घर खरीदते हैं, रेंट देते हैं, तो इसी रेंट को क्या कहते हैं? इसी रेंट को हम प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमियम। आपने सुना होगा ना कि कॉल का प्रीमियम, पुट का प्रीमियम, वो सारी चीज़ें भी हम समझेंगे। तो एक्स नाम का जो इंसान है, उसने क्या किया, उसने वो राज़ी हो गया कि वो शेयर खरीदेगा नहीं, वो किराए पे लेगा और एक प्रीमियम, एक रेंट वो पे कर देगा। तो उसके पास क्या हो गया, उसके पास एक चॉइस आ गया अभी कि शेयर खरीदना नहीं है, शेयर रेंट पे लेना है। अभी हम क्या समझ रहे हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है? एज़ मैंने बोला, ऑप्शन ट्रेडिंग चॉइसेस है और चॉइसेस का भरमार है, भरमार। तो अभी आगे-आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर ये कहानी आगे-आगे बढ़ती जाएगी और आप देखते जाओगे कैसे मार्केट जो है उसके सामने चॉइसेस रखता जाता है और एक्स नाम का जो ये इंसान है, ये क्या करेगा आगे? कौन से चॉइसेस को चूज़ करेगा, कैसे जो है आगे बढ़ेगा, वही देखने वाली चीज़ें होंगी। तो फर्स्ट वीडियो में इतना ही रहेगा। कहानी की तरह हम इसको आगे बढ़ाते जाएँगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। थोड़ा-सा अलग टाइप का मैंने वीडियो ये बनाया है, ताकि एकदम बेसिक से बेसिक लोग भी जो मार्केट के अंदर नए आए हैं, वो भी समझ पाएँ। जो पुराने लोग हैं, जो बस कॉल पुट बाय करे जा रहे हैं, उनको नहीं पता, उनको भी समझ आए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा नीचे। और कोई किसी चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा। मैं उसके ऊपर बनाने की कोशिश डेफ़िनेटली आने वाले दिनों में, फ्यूचर में करूँगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।